अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं पाकिस्तान के अपने इस ट्रिप के दौरान आपको पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लेकर जाऊंगा और आपको ऑन ग्राउंड दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लोकेशंस क्या हैं उन प्रोजेक्ट की। तो ये जो मेरा ट्रिप है, इस ट्रिप में आज जो मेरी प्लानिंग है वो है हम आपको B17 में लेकर जाएं। ये B17 कहाँ पे है ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने आकर GT रोड के उस ब्रिज का इंतखाब किया है जहाँ से एक रास्ता जो है वो जाता है इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट की तरफ, दूसरा रास्ता जो है वो अगर ब्रिज के नीचे से आप देख सकें तो जाता है थ्रू कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद की तरफ। मेरे सामने जो है ये GT रोड सीधा पेशावर की तरफ जा रहा है और मेरे बैक पे जो रास्ता है ये आपको सीधा सदर ले जाता है। आज का जो प्लान है वो प्लान है कि हम जाएंगे यहाँ से B17 और B17 को जाकर देखेंगे। CDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, गो के एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, एक प्राइवेट ग्रुप ने इसको बनाया है, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है, जो उनका काम का तरीकाकार है, उसको मानते हुए इस प्रोजेक्ट को NOC दिया गया है CDA की तरफ से और प्राइसेस जो है इसके अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स टेक्सला कह लें, स्ट्रेट टूवर्ड्स पेशावर कह लें, ये यहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट के बाद जो है B17 आ जाएगा अगर हम इस इम्पोर्टेंट चौक से निकलेंगे तो। GT रोड से हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हम यहाँ पे जो रुके हैं दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि हम ये जो मारगला का रोड बन रहा है जो इस पूरे एरिया के लिए, जो फर्दर डाउन आगे हम जिस तरफ जा रहे हैं, इस सारे एरिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एक तो हम वो आपको दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ पर काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो है ख़ुद तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है FWO को और ये आगे E11 और फिर फर्दर ये जो है मरी रोड जो पुराना है उसको टच करेगा और काफ़ी आगे तक जाएगा। तो ये रोड बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से कल को जो लोग प्रोजेक्ट से आया करेंगे या जो इस तरफ रहने वाले लोग होंगे टेक्सला के करीब या टेक्सला से पहले जो पट्टी है, वो फिर आगे जो हमने आपको दिखाया था पहले कश्मीर हाईवे, वो वाला जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग अगर इस्लामाबाद जाना चाहेंगे तो यहीं से वो लोग एंटर हो जाएंगे। यहीं पे हमने प्रोजेक्ट के बारे में जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेने के लिए M2 मार्केटिंग के रफ़ाक साहब को ऑन बोर्ड किया है। वो हमें यहाँ पे मिले हैं, ये हमारे मेज़बान भी हैं आज के और हमें आगे चल कर प्रोजेक्ट की मालूमात भी देंगे। तो हम इन्हें साथ लेते हैं और प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने जो है अपने साथ जो है M2 मार्केटिंग से एक्सपर्ट जो है B17 के और इन तमाम प्रोजेक्ट्स के CDA सेक्टर्स के बिलखसूस हमने उन्हें साथ लिया है। रफ़ाक भाई हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या है अगर मैं एज ए इन्वेस्टर B17 में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या मुझे ये B17 में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं तो ऐसे कौन से 2, 4, 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये मुझे कहेंगे। तो रफ़ाक भाई थोड़ा हमें बताएंगे, हम GT रोड पर अब जा रहे हैं, प्रोजेक्ट से ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्या ऐसी वजह है कि आप B17 को रेकमेंड करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंडेशन में पहले नंबर पे मेरी जो फर्स्ट मैं खुद देखता हूँ जिन चीज़ों को, उसमें है सबसे पहले मेरी सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी है, बिल्कुल सही है, CDA से रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सही है, और आपको वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसा कि आपको हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, ग्राउंड्स, पार्क्स, जो कि किसी भी एक कम्युनिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आपको वहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा मोस्ट ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है इस हवाले से कि आज तक तकरीबन जितना भी अरसा हुआ है 10-12 साल में, आज तक किसी किस्म की जो आप कह लें कि फ्रॉड और इस तरह की कोई चीट हिस्ट्री में इनकी कभी नहीं आई। उसके अलावा इनका जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत क्लियर है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए या किसी भी जेन्युइन बायर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग लास्ट 1.5 ईयर में यहाँ पे आए हैं और डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है। इसके टोटल ब्लॉक्स जो हैं वो 7 ब्लॉक्स हैं A, B, C, D, E, F, G, जिसमें वहाँ से वही G के बाकी सारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसमें आप रिहाइश रख सकते हैं। गैस, बिजली, पानी सब कुछ अवेलेबल है। और उसके अलावा इसमें फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ज़ू और वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं जो कि मेरे ख्याल में किसी भी एक घर बनाने वाले के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे तो आपको वो नज़र भी आएगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो है देखिए उन्होंने बताई है बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं खुद चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो रफ़ाक भाई की अगर बातों को मैं
एक समरी में लेकर आऊँ तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी है। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, अगर आपकी ट्रांसफ़र्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात देखें कि इन्होंने बताया कि CDA का ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि अभी हम अगर CDA के बाकी सेक्टर्स देखते हैं, सारे सेक्टर्स बहुत महंगे हो चुके हैं और CDA के अंदर कीमतों को जो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि आग लगी हुई है, इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं। एक चीज़ आप आज पूछते हैं तो 50 की है और आप 3 महीने बाद पूछते हैं तो करोड़ सवा करोड़ की होती है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चॉइस है। बाकी जो उन्होंने बातें बताई, बहुत चीज़ें इन्होंने कवर कर दी हैं, लेकिन जब हम साइट पे पहुंचेंगे तो हम दोबारा वहां पे एक तो ऑन साइट फुटेजेस भी लेंगे और दूसरा वहां खड़े होकर कुछ मज़ीद सवालात जो हैं हम B17 के बारे में इनके साथ करेंगे। तो राइट नाउ वी आर ऑन द GT रोड हेडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स B17। अच्छा जी, हम लोग जिस वक्त B17 के मेन गेट पे पहुंच गए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सोसाइटी के अंदर हम जाने से पहले यहाँ रुके हैं। एक तो हम आपको ये दिखा सकें कि सिक्योरिटी का सिस्टम कितना अच्छा है। गाड़ियों पे बाकायदा टैग लगे हुए हैं, उनके अपने स्टिकर्स हैं। अदरवाइज़ आपको अपना शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है। यानी कि जितनी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं उतना ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे इस सोसाइटी को दी गई है। मेरे साथ रफ़ाक है M2 मार्केटिंग से, उनसे मैं पूछूंगा थोड़े से सवालात जिससे हमें प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद पता चले। टेक्निकल क्वेश्चन, कौन कौन सी कटिंग्स हैं जी यहाँ पे, कौन कौन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साइजेस हैं, कौन कौन से कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और इस वक्त अगर मैं कहूँ कौन से सेक्टर या कौन से ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल सकता है घर बनाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं। हमारे पास तकरीबन इसमें 7 ब्लॉक्स हैं, A, B, C, C1, D, E, F और G, जिसमें हमारे A और B ब्लॉक्स जो हैं उसमें बड़ी कटिंग है। मिनिमम साइज़ उसमें 10 मरला की, उससे छोटी कटिंग का प्लॉट नहीं है। और इसमें तकरीबन आप 10 मरला से स्टार्ट होता है। 10 मरला की पहली कटिंग है, उसके बाद फिर 14 मरला है, कनाल है और 2 कनाल है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और उसके साथ फिर सेम A ब्लॉक में भी ऐसा ही है। उसके बाद फिर C ब्लॉक से हमारा 7 मरले की कटिंग शुरू हो जाती है। ओके। जो कि बाकी तकरीबन सारे ब्लॉक्स में है। फिर जो 5 मरले की जो छोटी कटिंग है वो आपको C1 में सिर्फ 4 स्ट्रीट्स हैं। उसके अलावा F ब्लॉक में आपको 5 मरले की कटिंग मिलेगी, बाकी भी हैं लेकिन छोटी कटिंग आपको F ब्लॉक में मैक्सिमम मिलेगी। उसके बाद फिर G ब्लॉक आ जाता है जिसमें ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स हैं और उसमें बड़े साइज़ के 4 कनाल के भी प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल में। और उसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। हर एक सेक्टर में आपका मेन कमर्शियल है, फिर मिनी कमर्शियल है, उसमें डिफरेंट किस्म की कटिंग्स हैं। और हाई राइज प्लॉट्स भी हैं जो कि आगे जाके आपको मैं फिर साइड पे पहुंच के बताऊंगा। ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, फ़िलहाल घर बनाने का प्लान नहीं है, कौन सा साइज़ या कौन सा ब्लॉक आप रेकमेंड करेंगे अगर आप मुझे सिर्फ एक एडवाइस दें? सर, इस वक्त ये है कि सीधी सी बात है, बात डिपेंड करती है आपके बजट पे। बिल्कुल ठीक है। मिनिमम से मिनिमम इस वक्त आपको 5 मरले की जो छोटा साइज़ है उसकी कटिंग आपको इस वक्त 5 मरले की मिनिमम से मिनिमम 55 to 60 लाख में मिलती है, जो कि F ब्लॉक में है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि A B ब्लॉक में जहाँ पे आपको 10 मरले की कटिंग है वो आपको मिनिमम 1.5 करोड़ प्लस माइनस में आपको बजट में प्लॉट मिल जाता है 10 मरले का। और इसी तरह कनाल का जो है वो आपको 2+ में मिल जाता है। 14 मरले जो है वो तकरीबन 2 करोड़ के टेढ़े गेड़े या आप यूँ कह लें 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में मिल जाता है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। A B ब्लॉक सबसे एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद फिर C ब्लॉक की बारी आती है जहाँ पे आपको 7 मरला मिलता है तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में, और लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये तो प्लॉट का बता रहे हैं जी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास विलास की भी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज जो हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है इसलिए वो यहाँ पर अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं। और उस सिलसिले में भी हमारी यहाँ पर बहुत सी टीम्स के साथ और बहुत से बड़े ग्रुप्स के साथ मुलाकातें चल रही हैं। B17 के अंदर आए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये बैक पे इनका अपना जो है बिजली का जो है अपना इनका सारा ग्रिड स्टेशन है। यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स की भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पीछे जो है क्रिकेट ग्राउंड इनका अपना है। इधर से अगर आप लोकेशन देखें, सामने 10 मरला की कटिंग है, ये बता रहे हैं मुझे रफ़ाक साहब। ये B ब्लॉक का मेजर रोड है और बहुत ज़्यादा इन प्लॉट्स की प्राइसेस है। 10 मरले का क्या रेट होगा जी प्लॉट? 10 मरला इस वक्त मेजर रोड पे कम से कम 1 करोड़ 80 लाख प्लस माइनस। ये 10 मरले के प्लॉट की आप बात कर रहे हैं। जो एक और बड़ी ही ज़बरदस्त इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि अगर हम कंटिन्यू करते हैं B17 के अंदर, दाखिल तो हम हुए थे GT रोड वाली साइड से, जो कि हम हेडिंग पेशावर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन पीछे से ये बता रहे हैं कि मोटरवे इसके पीछे से गुजरता है और इन लोगों ने आगे चलकर जो इनका G ब्लॉक है उसके अंदर अपना
जो है इंटरचेंज मंजूर करवाया हुआ है मोटरवे के ऊपर। मेरे ख्याल में यही वजह है कि पिछले 5-6 महीनों में ये इतनी प्राइसेस जो हैं तेज़ी से ऊपर जा रही हैं कि आप कह रहे हैं कि जो 30-40 या 50 लाख का प्लॉट था वो 1.5 करोड़ पे चला गया। तो अब इमेजिन करें जब वो इंटरचेंज जो है मोटरवे से मिल जाएगा तो फिर ये सोसाइटी किस लेवल पे खड़ी होगी। तो अब आगे चलते हैं, जाके आपको एफ़ ब्लॉक और जी ब्लॉक तक लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी इनका कहना है कि जी ब्लॉक के अंदर प्राइसेस कुछ कम है। अभी भी इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, 60-70 लाख 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये राइट टाइम है। लेट्स गो टू दी जी ब्लॉक। अच्छा जी, हम लोग जो है B17 के ABCDEF और सारे ब्लॉक्स में से होते हुए जी ब्लॉक में आ गए हैं। जी ब्लॉक में मैं क्यों आके रुका हूँ, एक तो यहाँ पे आकर प्रोजेक्ट का एंड होता है B17 का, आगे फैसल हिल्स की तरफ रास्ता जाता है। इन्होंने इसको फैसल हिल्स के साथ जोड़ दिया है। कल को फ्यूचर में दोनों प्रोजेक्ट आपस में जुड़े होंगे। ये मेन चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू है, इस तरफ से हम आए हैं, पीछे एफ़ ब्लॉक है, हम जी में खड़े हैं। यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि ये जो रास्ता है यहाँ से आगे मोटरवे के लिए रास्ता जाता है, ये प्रोजेक्ट की ज़मीन है और इनका ये कहना है कि इन्होंने जो इंटरचेंज है वो मोटरवे के ऊपर अपना अप्रूव करवा लिया हुआ है। तो फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट जो है बाहर GT रोड से हम एंटर हुए थे तो ये मोटरवे के ऊपर यानी कि M1 जो कि इस्लामाबाद टू पेशावर है उसके साथ थ्रू दिस रोड जो है अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना आज का जो ट्रिप है B17 का वो कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और एट द सेम टाइम अगर आपको B17 के अंदर इन्वेस्ट करना है, चूँकि अभी ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं इनके अंदर अभी भी रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, या अगर आप पिछले किसी ब्लॉक के अंदर कोई घर या कोई अपार्टमेंट या कोई विला या कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, या आपका कोई अपना और क्वेश्चन है हमारे अगले ट्रिप के बारे में और आज का ट्रिप कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म ट्रैवल विद काजी इन्वेस्टमेंट की तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।